हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की क्लास कौन सी टॉपिक पर होने वाली है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि गाइड, एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक, इन तीनों में क्या अंतर होता है और हमें जो है बीपीसी टीआरई 4 यानी आने वाली शिक्षक भर्ती एग्जाम में जो है इनमें से किन किताबों को फॉलो करना चाहिए, कौन सी किताब ज्यादा जरूरी है और किन किताबों को इग्नोर किया जा सकता है। सारी चीजों को डिटेल से समझा जाएगा और जितने भी आपने सवाल पूछे थे उन सभी सवालों का एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। सबसे पहले यहां पर जानेंगे गाइड में एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, इन तीनों में अंतर क्या है। गाइड जो होता है वो किसी भी प्रकाशन का किताब हो सकता है, यानी कि अलग अलग प्रकाशन का किताब आता है जिसे गाइड बुक कहा जाता है, जो बहुत सारे प्रकाशन का नाम बताते होंगे। इसमें होता क्या है, दिक्कत क्या होता है कि हर टीचर जो है अपने हिसाब से अपनी प्रकाशन का या जो वो बेस्ट प्रकाशन उनके हिसाब से लगता है वो बताया जाता है। जैसे मुझसे पूछिएगा तो मैं किसी अन्य प्रकाशन का नाम बताऊंगा। हो सकता है कि आप जहां से पढ़ रहे हो या किसी से भी पूछे होंगे तो आपके लिए कोई और गाइड बुक बेस्ट होगा। अब यहां पर एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, इन दो किताबों में क्या है, इन दोनों किताबों में फायदा यह है कि ये दोनों किताब गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है, यानी यह है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है जिसे एनसीईआरटी बुक कहा जाता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है जिसे बिहार बोर्ड या स्टेट बुक कहा जाता है। जिस भी स्टेट में चलाया जाएगा उस स्टेट का बुक कहा जाएगा। फिलहाल बिहार की बात हो रही है तो इसे बिहार बोर्ड का बुक कह सकते हैं। अब इसमें फायदा क्या है, इन दोनों में फायदा क्या है कि ये दोनों किताब में किसी भी तरह का आपको जो है कोई मना नहीं कर सकता है कि पढ़ो या ना पढ़ो, हर कोई कहेगा कि इसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब इसमें हो क्या जाता है कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है या बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ ले तो सिर्फ काम चल जाएगा या बिहार बोर्ड भी पढ़ना जरूरी है। यानी कि यहां बात आ जाता है ओनली वाला कि ओनली एनसीईआरटी या ओनली एससीईआरटी। तो याद रखिएगा इन दोनों की अगर बात किया जाए तो इन दोनों को प्लस में रखिएगा। प्लस मतलब कि एक साथ जोड़ा में रखिएगा। कभी भी किसी भी कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में से, वही सब्जेक्ट आप बिहार बोर्ड में से भी पढ़िएगा अगर वो बिहार बोर्ड में मौजूद है। तो आप दोनों को एक साथ पढ़िएगा, अलग अलग नहीं पढ़िएगा। याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जब जिस समय एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसी समय बिहार बोर्ड भी पढ़े, या जब आप बिहार बोर्ड की किताब पढ़ रहे हैं किसी भी विषय का उसी समय एनसीईआरटी भी पढ़े। इससे क्या होगा, एक ही चीज दो बार पढ़ लेंगे, आपका डबल रिवीजन भी हो जाएगा और दोनों में जो कुछ भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, थोड़ी बहुत अंतर होगी, वो ऑन दी स्पॉट आपको समझ आ जाएगा। ये एक अच्छा तरीका होता है दोनों किताब पढ़ने का। अब रह गया गाइड का और इन दोनों किताबों में क्या अंतर है, इसको हम लोग एक बार थोड़ी सी समझ लेते हैं। यहां पर मैं गाइड वाले बुक में कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं और जो गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड जो किताब चलते हैं उनको मैंने यहां पर पॉइंट दिया गया है, उसको एक एक करके समझते हैं। जैसे गाइड जो होता है, बहुत सारे ऐसे गाइड आते हैं, गाइड वाले जो बुक आते हैं जो बहुत ही शॉर्ट नोट्स वाले रहते हैं, यानी कि उसमें बहुत कम टॉपिक दिया गया रहता है या टॉपिक को बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा गया रहता है। वो आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई इतनी मोटी मोटी किताब से अच्छा है क्या कि मैं एक शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता हूं। जैसे कि लूसेंट बुक हो गया, जैसे कि पॉकेट जीके वाला बुक हो गया, जैसे कि अन्य बहुत सारे प्रकाशन का बुक आता है जो किसी सब्जेक्ट को बहुत ही कम में लिखा गया रहता है, एक शॉर्ट नोट्स की तरह लिखा गया रहता है। तो वो बुक जो है आप सभी को बहुत बेहतर लगता है। दूसरा, कुछ ऐसे भी बुक आते हैं, गाइड बुक में ही आते हैं, जो बहुत डिटेल से दिया गया रहता है। जैसे एम लक्ष्मीकांत का आप पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे तो बहुत मोटी बुक है, वो आपको देख के बहुत सारे बच्चों को डर लग जाता है कि इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ी जाएगा। बहुत सारे ऐसे बुक है जो बहुत ज्यादा डिटेल से दिया गया रहता है, जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास है, एस चंद्र का आता है कि नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे किताब आप देखेंगे जो इतनी मोटी रहेगी कि आप उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और कुछ किताब ऐसा रहेगा जो इतनी पतली रहेगी कि आपको जो है उसको पढ़ेंगे लेकिन आपको अंदर से विश्वास नहीं आएगा कि क्या इतना ही पढ़ लेने से मेरा हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो ये हमेशा से गाइड में आपके दिमाग में सवाल आते रहेगा। जब भी आप किसी भी प्रकाशन का गाइड वाला किताब पढ़ेंगे आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा। मोटी किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि टाइम व्यर्थ हो रहा है, पतली किताब पढ़ेंगे तो आपको डाउट बना रहेगा कि क्या इसमें से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या समाधान है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और क्या प्रॉब्लम है गाइड में, और प्रॉब्लम ये है कि कई प्रकाशन क्या आते हैं। अब जिससे भी बात कीजिएगा वो अपने हिसाब से अपनी प्रकाशन को बताएगा। होता क्या है एक्चुअली में,
कोई भी प्रकाशन की किताब हो, सब में कंटेंट सेम रहता है, 10 से 20% थोड़ी बहुत अंतर रहती है, 90% 95% कंटेंट सेम रहता है। कुछ किताब तो ऐसे हैं जो एक दूसरे का नकल कर लेते हैं, जैसे कि लूसेंट और पॉकेट जीके। एक बुक आता है, पॉकेट जीके बुक आता है, वो लूसेंट का टू कॉपी क्या है भैया, वो कॉपी है, कट टू पेस्ट है, पूरी तरह से कट टू पेस्ट है। वो आपको कई बार मैं वीडियो में खुलेआम बताता हूँ, सरेआम बोलता हूँ, है कि नहीं, जिनका भी आप सभी जानते हैं, किताब यहाँ बजाबते मैं दिखाकर भी बताता हूँ कि जो चीज लूसेंट में कंटेंट है, वही कंटेंट को थोड़ा सा डिटेल में करके पॉकेट जीके में जो है ऐड कर दिया गया। डिटेल भी नहीं है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। तो ऐसे प्रकाशन के कई किताब मिल जाएंगे जिस प्रकाशन के किताब में जो है 95% एक दूसरे से मैच करता हो। अब होता क्या है, हर कोई अपने हिसाब से बताता है कि भाई ये वाला प्रकाशन पढ़ लो, ये बेस्ट प्रकाशन है। उसमें स्टूडेंट भारी कंफ्यूजन उनके माइंड में होता है, उनके दिमाग में होता है ना, भारी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और उसके बाद क्या है, यहां पर अब लास्ट में आता है एक एमसीक्यू वाला, ये गाइड बुक एमसीक्यू वाला, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, ये आपके काम के लिए है। यहां समझिए, ये तीन चीजें आपने समझे, ये तीन प्रॉब्लम आप लोग बिल्कुल फेस करते होंगे। अब गवर्नमेंट बुक में आइएगा तो किसी भी क्लास को उठाइएगा तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, क्योंकि आपने उसको बचपन में कभी ना कभी तो बिल्कुल ही पढ़ा होगा। आप पढ़ के ही तो आगे बढ़े होंगे, भले आपको वो चीजें भूल गए हैं, लेकिन जब दूसरी बार उस चीजों को पढ़िएगा, अब यानी कि अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए उन किताबों को पढ़ना शुरू कीजिएगा, 6 to 10 तक, 6 to 12 तक, हर विषय की किताब जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उस समय ये किताब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगा। यानी अब ये पढ़ेंगे तो आपको किताब बहुत आसान लगेगा। बचपन में किताब भारी लगते थे, लेकिन अभी पढ़िएगा ना तो किताब बहुत ही बेहतरीन लगेगा, बहुत आसान लगेगा, बशर्ते आपको उस किताब में इंटरेस्ट आना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा, ये जो किताब है पूरी तरह से विश्वासी किताब हो गया, यानी कि पूरी तरह से ऑथेंटिक बुक हो गया। इसमें किसी भी तरह का आपको एरर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा एरर। बहुत इसमें रेयर ही हो सकता है कि किसी तरह का एरर मिल जाए, वरना ये किताब अगर पढ़ रहे हैं तो जो भी इसमें से नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, जो भी नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, वो पूर्ण विश्वास के साथ कि भैया ये में जो भी लिखल है वो सब का सब एकदम पूरी तरह से पूर्ण रूप से सही है। ये आपको ये अंदर से फील भी आता होगा, हर किसी को पता है। यही कारण है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी तक का आप तैयारी कर रहे हो, हर कोचिंग संस्थान, हर टीचर, बड़े बड़े किसी भी अध्यापक से पूछिएगा तो वो आपको जो है एनसीईआरटी किताब को पढ़ने के लिए कहेंगे। और साथ ही साथ में अगर किसी स्टेट पीसीएस की या स्टेट की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उस स्टेट का एससीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि ये जो किताब है इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट को दिया गया रहता है, बच्चे की तरह समझाया गया रहता है, क्योंकि बच्चा को ही पढ़ने वाला ये बुक रहता है। जाहिर सी बात है, गाइड जो बनता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि भाई सब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उस तरह से। और यहां पर जो देता है, जो भी किताबें रहती है, ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से किताब बनी हुई, क्योंकि स्टूडेंट बच्चे को ही पढ़ना है। तो ये चीज पढ़ने से क्या होता है, आपकी बेसिक पकड़ बहुत तगड़ी हो जाती है किसी भी विषय में। जब आप कोई भी विषय का 6 to 12 तक अगर पढ़ेंगे, आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे या किसी भी कोचिंग संस्थानों से उसको अच्छे से पढ़ जाएंगे। बहुत सारे YouTube चैनलों पर इसको पढ़ाया गया है। इवन हम लोग भी यहाँ पर बहुत डिटेल से एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप वहां से कोई भी विषय उठा लीजिए, मान के चल के इतिहास लेते हैं या ज्योग्राफी लेते हैं, कोई भी आप इतिहास को या भूगोल को 6ठी क्लास से लेकर 12 क्लास तक, इवन आप लोग उतना भी समय नहीं है तो कम से कम 6 to 10 तक, 6ठा से लेकर 10वां तक अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इन किताबों को पढ़ लेते हैं, 6 क्लास का भूगोल, 7th क्लास का भूगोल, 8 का भूगोल, 9th का भूगोल और 10th का भूगोल, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आपको भूगोल के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो गया और अच्छी पकड़ हो गई, याद रखिएगा। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न जो है मोस्टली प्रश्न अगर आपके प्रश्न 20 आ रहे हैं तो याद रखिएगा 15 से 16 प्रश्न जो है वो किताबों में मिल जाएगा। कौन सी किताबों में?
एनसीईआरटी की किताबों में मिल जाएगा। गाइड वाली किताबों मिले ना मिले, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपको एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताबों में स्टेट पीसीएस स्टेट वाली जो किताब होती है, जो स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, आप उस एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसको उठा के देखिए, एनसीईआरटी में से हूबहू मिल जाएगा, उस स्टेट के किताबों में बिल्कुल मिल जाएगा, उसके बारे में डिटेल से जानकारी। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामों में, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन आपका जो है वहां से टच हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहता है जो किताब में तो दिया है लेकिन सही तरीके से वो क्वेश्चन जो है नहीं आता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसकी भाषा बदल दिया जाता है, उसको तोड़ मरोड़ के एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगता है कि वो किताब में मौजूद नहीं है, जबकि आप अच्छे से किताब को किसी बढ़िया टीचर से या आप खुद भी उसको बहुत अच्छे से बारीकी से किताबों को जानिएगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताबों को, तो थोड़ा सा जो अलग आपको क्वेश्चन लग रहा है वो भी क्वेश्चन आप आसानी से पकड़ लेंगे, याद रखिएगा। अब होता क्या है, यहां मैंने लिखा है नो एरर। ये आपकी शिकायत जो है गाइड में बहुत ज्यादा मिलेगी। जितने प्रकाशन का आप गाइड पकड़िएगा, मोस्टली प्रकाशन में कुछ ना कुछ एरर तो देखने के लिए बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं क्या, इसीलिए मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं कि आपका 20 सवाल आ रहा है, 20 सवाल जो है, 20 सवाल में से 15 ऐसे सवाल है जो सवाल आपको वही सवाल गाइड में भी देखने के लिए मिल जाएगा और वही सवाल जो है आपको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताबों में देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि जो सवाल मैं अगर आप लोग को एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में दिखा रहा हूं कि भाई साहब यहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं, वही सवाल आपको किसी न किसी गाइड में जरूर मिल जाएगा। तो भाई साहब आप इसमें से बहुत सारे बच्चों कह रहे हैं क्या कि आप भी तो गाइड का बोल रहे हैं कि गाइड में से भी तो सवाल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मैं कह रहा हूं क्या कि ये जो 15 सवाल इसमें से और इसमें से, यानी कि सेम सवाल गाइड में से मिल जाएगा और सेम सवाल का जवाब जो है आपको इन किताबों से मिल जाएगा, लेकिन यहां पर ज्यादा चांस है कि कुछ सवाल के जवाब जो है गलत मिल सकते हैं, कुछ सवालों का जवाब गलत मिल सकते हैं। यानी आपने 15 सवाल यहां से बनाया और 15 सवाल यहां से बनाया, सेम टू सेम। कोई बच्चा जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ के गया और उसने भी 15 सवाल को अटेम्प्ट किया, और कोई बच्चा गाइड पढ़ के गया उसने भी 15 सवाल का अटेम्प्ट किया, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जो गाइड पढ़ के गया है उसका 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया हो, लेकिन इसमें कभी भी ये चांस नहीं बन सकता, इसमें कभी भी ये चांस नहीं बनेगा कि यहां पर आंसर गलत दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कल आपको दिखाया था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना ये आपके लूसेंट बुक में मई दिया गया, मई 1934 दिया गया, जबकि यहां पर बिहार बोर्ड किताबों में अक्टूबर 1934 दिया गया है। ठीक उसी तरह जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है वो गाइड में दिया गया है क्यूमर्स है, जबकि है भी क्यूमर्स, बात तो सही है, ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड की किताबों में दिया है कैकुबाद है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद है और आयोग ने उसी को सही माना हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो लाइन आपको किताबों में हूबहू लिखा हुआ था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद, ठीक है, और आयोग कह रहा है कि भाई हम कैकुबाद ही मानेंगे क्योंकि यहां पर दिया गया है। तो गाइड में वो 2 क्वेश्चन मैंने बताया आप सबको, और ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। अब आप बताइए, जो लोग गाइड से पढ़े होंगे, ये 2 प्रश्न गलत हो गया, अब एक प्रश्न से तो रिजल्ट रुक जाता है, 1 नंबर से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है। जो लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं वे लोग बताइए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका 1 से 2 क्वेश्चन जो है गाइड की वजह से, यानी हो सकता है कि इसने आपको पास करा दिया हो, आपने नहीं फंसा हुआ, आपकी जो है और भी एक्स्ट्रा मेहनत की, आपको ये नौबत नहीं आया कि 1-2 नंबर की वजह से छट गए, लेकिन 1-2 नंबर से जो छट रहा है, अगर ये वजह हो गाइड तो कैसा लगेगा आपको, बताइए कितना बुरा लगेगा, है कि नहीं है? कितनी खराब स्थिति होगी कि गाइड की वजह से 2 क्वेश्चन मेरा गलती हुआ और उस समय मेरा रिजल्ट रुक गया। ये संभावना इसमें नहीं होगा। यहां पर जो चीज आप पढ़ रहे हैं, इन 2 सवालों का कई ऐसे सवाल है जो आपको गाइड में थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, इसमें थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अब आपके मन में आएगा, ये मन में आ रहा होगा कि कौन सा सही है, उससे जानना नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको यहां जो चीज दिया गया ना उसी को सही मान के चलना है। खासकर जो है मैं कह रहा हूं ये बीपीसी टियर 4 शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए स्पेशली इसकी बात कर रहा हूं, और गवर्नमेंट जॉब का और हिसाब से समझाया जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर आयोग यही लेके चल रहा है कि जो भी आंसर इसमें दिया गया खासकर, और उसमें भी इतना जबरदस्त तरीके से ये कह रहा है, उसमें भी कह रहा है कि अगर बिहार बोर्ड में जो दिया गया है,
मतलब कहने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी को भी कहीं कहीं वो मानना छोड़ दे रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड को पूरी तरह से मान रहा है, यानी एससीईआरटी को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। आयोग जो है, आप आयोग की हिसाब से ही ना तैयारी करेंगे। जिस भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम देना चाहते हैं, आपको उस गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम के पैटर्न को पकड़ना चाहिए, उसका माइंड रीड करना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से सेट कर रहा है, क्वेश्चन को कौन कौन से क्वेश्चन को कहां से वो मान रहा है, चैलेंज करने पर किसका जो है वो प्रूफ दे रहा है, किसकी प्राथमिकता ज्यादा दे रहा है। तो इस बार चैलेंज करने पर या पिछली बार भी चैलेंज करने पर आपने क्या पाया, तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे ध्यानपूर्वक समझिएगा। आयोग जो है पहली प्राथमिकता देता है बिहार बोर्ड की किताब को, पहली प्राथमिकता बिहार बोर्ड की किताब को, दूसरी प्राथमिकता देता है एनसीईआरटी किताब को, और उसके बाद जो है किसी अन्य प्रकाशन के गाइड वाले किताबों को प्राथमिकता देता है। सो आप इसी सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते जाइए। कहने का मतलब क्या है, किसी भी एक टॉपिक को, यानी कि आप भूगोल में उठाए, भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना शुरू किए, आप उस भारत के भौतिक स्वरूप जो है 9th क्लास में जाइएगा, 9th क्लास से इस चैप्टर को पढ़िएगा। यही चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। पहले पढ़े आप बिहार बोर्ड की किताबों से, फिर आपने पढ़ा एनसीईआरटी से। दोनों पढ़ने पर 1 से 2% हो सकता है 3-4% दोनों में कुछ अंतर दिखने के लिए मिला, बाकी 95 to 96% जो है सेम कंटेंट थे। आपको क्या हुआ कि आपने 95% चीजों को रिवीजन कर लिया, 2-4% चीजें कुछ अलग लग रही थी, जिसमें डाटा में अलग था, भिन्नता थी, उन डाटा को आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया या किसी एक किताब पर उसको लिख लिया। मैं क्या करता हूं, सिंपल समझिएगा, मैं अपने स्टूडेंट को जैसे पढ़ाता हूं तो क्या करता हूं, मेरा जो तरीका है वो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं कि बिहार बोर्ड किताब को या एनसीईआरटी किताब को कोई एक किताब उठाइए। जैसे मैंने उनसे कहा कि आप लोग बिहार बोर्ड की किताब उठाइए, एससीईआरटी की किताब उठाइए। मैंने कहा कि ये चैप्टर पढ़िए भारत का भौतिक स्वरूप, जो 9th क्लास में है। 9th क्लास का मैंने उस चैप्टर को निकाल दिया, मान के चलिए पहला चैप्टर निकाला, और उस चैप्टर को बोला कि आप डिटेल से पढ़ जाइए। फिर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उठा लीजिए एनसीईआरटी का बुक, और उसी चैप्टर को, सेम चैप्टर को ऑन दी स्पॉट उसी समय पढ़ना शुरू कीजिए। जब उसी समय पढ़िएगा तो होगा कि आप लोग को कुछ चीजें, जो अभी मैंने बोला कि कुछ चीजें 3 से 4% जो आप लोग को जो है थोड़ा सा अलग दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, उस चीजों को उसी समय उस किताब में नोट कर लीजिए। जैसे मान के चलिए आपको जो है, जैसे लिखा हुआ है किताबों में, क्या, जैसे किताब में दिया गया है, बिहार बोर्ड की किताब में दिया गया है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा जो है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और एनसीईआरटी में दिया गया है कि भारत की तटीय भूमि की सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है। ये दोनों ही बात सही है, क्योंकि एनसीईआरटी ये अंडमान निकोबार को मिलाकर और लक्षद्वीप को मिलाकर कहता है कि 7516, ये सब को मिला कहता है। और बिहार बोर्ड एक बार मुख्य भूमि का और एक बार कुल भूमि का, दोनों अलग अलग दिया गया है। तो आप जो है मान के चलिए कि एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड में ये चीजें एक्स्ट्रा दिया गया, इसको उठा के उसी समय उसी किताब में लिख दिए, यानी कि 2 अलग अलग किताबों में कुछ चीजें अलग है, उसको एक जगह कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, नेक्स्ट टाइम जब कोई भी एक किताब उठाइएगा जिसमें आपने उन दोनों को मिक्स करके लिखा गया है, तो वो एक बार उठाइएगा तो आप एक ही बार में दोनों चीजों को पढ़ते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, है कि नहीं है। दोनों को क्या करेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। उसी तरह महान हिमालय की औसत ऊंचाई दिया गया है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में, एक जगह दिया गया है 6000 मीटर और एक जगह दिया गया है 6100 मीटर। तो आप मान के चलो कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जहां मान के चलो 6000 लिखा गया है, उसी के नीचे लिख दो कि भाई बिहार बोर्ड में 6100 मीटर लिखा गया है, बिहार बोर्ड में इसी डाटा को 6100 लिखा गया। उससे क्या फायदा होगा कि एक बार आप दोनों पढ़ के आपने दोनों में डिफरेंट देख लिया, डाटा में जो अंतर था उसको लिख लिया, और दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो एक ही किताब से दोनों हो जाएगा। अब ये बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। जब ये प्रक्रिया संपूर्ण हो जाए, जब ये प्रक्रिया आपने कंप्लीट पढ़ लिया एनसीईआरटी से, बिहार बोर्ड से, फिर उसके बाद तीसरी टाइम आप क्या कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, अब उठाइएगा गाइड का बुक, कोई भी प्रकाशन के गाइड का बुक, आपकी जो इच्छा होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया कि हमें गाइड पढ़ना है तो पढ़ना है।
तो आप उठाइएगा अपने इच्छा अनुसार कोई भी गाइड बुक। हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे महेश कुमार बंडवाल का बुक आता है। ये चीज मैंने साल भर पहले से यही इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने ही ट्रेंड शुरू किया था। सीरियसली कह रहा हूं, आप 1 साल पहले का वीडियो पूरा उठा के देखिएगा। महेश कुमार बंडवाल का इतना बार मैंने नाम लिया हुआ किताबों का, मैंने गाइड को मैं बार बार बना करता हूं। मैं खुद कह रहा हूं क्या कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के बाद गाइड को रिकमेंड करने वाला मैं ही खुद हूं, महेश कुमार बंडवाल बुक का। उसके बाद ये ट्रेंड ऐसा चला कि आज हर यूट्यूबर के नाम से सुनिएगा, हर टीचर के नाम से सुनिएगा महेश कुमार बंडवाल बुक का। उससे पहले कोई उतना चर्चा नहीं करता था। सीरियसली मैं कह रहा हूं, ये चीज मैंने ही शुरू किया था महेश कुमार बंडवाल किताब के बारे में बताना। तो आप जो है कोई भी प्रकाशन का बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ने के बाद मन करेगा तो महेश कुमार बंडवाल का बुक पढ़ लीजिएगा, या इसमें किसी भी तरह का दबाव नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गाइड बुक पढ़ लीजिएगा। अब लास्ट जो बचा यहां पर एमसीक्यू, उसको बताते चलते हैं। ये क्या फायदा, ये जो है ना, आप किसी भी प्रकाशन के एमसीक्यू बुक लीजिएगा ना तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे महेश कुमार बंडवाल का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, अलग अलग प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, बहुत सारे, रुक्मणी प्रकाशन का है, अरिहंत का है, दृष्टि प्रकाशन का है, दुनिया भर के अलग अलग प्रकाशन का बुक है। जो आप जो है जब भी एमसीक्यू बुक लेने जाइएगा, टीचर वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास बता रहा हूं, आप कहिएगा कि भाई साहब जो एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू जो प्रश्न है, एनसीईआरटी आधारित ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न का किताब है, वो किताब हमें दिखाइए, चाहे किसी भी प्रकाशन को, उस प्रकाशन की किताब को उठाइएगा और वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन को ले लीजिए। एक ये एमसीक्यू वाला बुक और दूसरा बुक लीजिएगा आप जो है पूर्वावलोकन वाला बुक। कौन सा बुक? पूर्वावलोकन वाला बुक लीजिएगा, जो कि एक बुक आता है घटना चक्र का। किसका? घटना चक्र का बुक आता है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन का बुक आता है, वो ले लीजिएगा। वो उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, PYQ। ये प्रश्न बनाने से एक आइडिया मिलता है कि आपको जो है किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का भाषा क्या है, कितना टफ क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ये आइडिया आपको मिलता है PYQ से। और कुछ क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं तो वो आपको वो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। लेकिन PYQ से आपको एक प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। सेट लगाने के लिए आप किसी भी प्रकाशन का बुक ले सकते हैं जो एनसीईआरटी आधारित हो। उम्मीद है चीजें समझ आया होगा कि आपको गाइड कब पढ़ना है, जब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ना है। आपको किसी भी प्रकाशन के लिए आपकी इच्छा होगी पढ़िएगा। इतना विश्वास जरूर है कि सिर्फ इसके दम पर आप एग्जाम जरूर निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको इच्छा है पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता बिहार बोर्ड, दूसरी प्राथमिकता एनसीईआरटी, उसके बाद थर्ड टाइम में जो है पढ़िएगा आप किसी भी गाइड बुक को। ये सारी चीजें क्लियर रूप से समझ आ गया। उम्मीद है कि अब जो है किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। ये चीजें जो है यही सिलसिलेवार तरीके से मैं खुद यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चों को चीजें तैयारी करा रहा हूँ। अगर आपको भी विश्वास होगा, अगर आपको भी लग रहा होगा जो चीजें बताई जा रही है वो सही तरीका है या सही गाइडेंस है, तो आप इस चीजों को खुद सेल्फ स्टडी अपना यही रूटीन, यही चीज, यही प्रक्रिया अपने जो है दैनिक जो स्टडी है उसमें जो है इसको लाइए और इसको कीजिए, पूरा कीजिए और इसी हिसाब से अपना पढ़ना शुरू कीजिए। या आप जो है क्या कीजिए, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और यही सेम टू सेम यही प्रक्रिया बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी, उसके बाद तीसरी जो है गाइड में महेश कुमार बंडवाल। यानी कि मैं पढ़ाता हूं बिहार बोर्ड की किताब, जो भी सब्जेक्ट शुरू करूंगा वो महेश कुमार बंडवाल से, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से शुरू होता है, पहले शुरू होता है बिहार बोर्ड से, फिर एनसीईआरटी से, और लास्ट में आपका होता है महेश कुमार बंडवाल से। ये 3 चीजें जो है यहां पर पढ़ाई जा रही है और ये तीनों चीजों का खुद से एमसीक्यू तैयार किया जाता है और प्रॉपर उसका टेस्ट होता है, होमवर्क सीरीज चलता है। जो चीजें हैं बहुत बेहतरीन तरीका से होती है। इतना कंफर्म है कि बिहार बोर्ड की किताबों को, एनसीईआरटी किताबों को और महेश कुमार बंडवाल किताबों को, इन 3 किताबों को कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका साइंस का जो जीएस पर्सन में पूछेगा, मेन में साइंस नहीं सिर्फ जीएस पर्सन में, इन किताबों को इतनी बेहतरीन तरीके से जरूर पढ़ा दिया जाएगा ताकि आप लोगों को कुछ भी मिस ना हो। पूरी कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं कि आपको बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी किताबों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ा सकता हूं और ऑलरेडी यहां पर पढ़ाया जा चुका है। यूट्यूब पर एक बार सर्च मारिएगा, इसी चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में
कई आपको वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहां पर बहुत ही सारे क्लासों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, सारे विषय वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लास अगर बेहतर लगेगा तो आप लोग प्रॉपर तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर आकर क्लासेस कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और ये सारे के सारे सब्जेक्टों का आप लोग जो है वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और खुद से बनाए गए चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे, बहुत ही बेहतरीन वहां पर चीजें कंटेंट चल रहा है। अभी जो है एक हफ्ते पहले जो है मैराथन क्लास शुरू हुआ है और उसमें ओल्ड क्लासेस भी मौजूद है और न्यू क्लास जो है आप लोग का मैराथन सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें 4-5 चैप्टर जो है हर एक सब्जेक्ट का 4-5 चैप्टर एक साथ करके पढ़ाया जाता है। 2-3 घंटे का क्लास चलता है ताकि आप लोग का जितना जल्दी हो सके उस चीजों को रिवीजन कराते हुए, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हुए और थ्योरी किताब को पढ़ाते हुए कंप्लीट करा दिया जाए। तो ये चीजें समझ आया होगा। जिन लोगों को जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक और साथ ही साथ में कॉन्टैक्ट नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर आपको वहां पर मौजूद होगा। किसी भी तरह का क्वेरी होगा तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं और किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी तरह का सजेशन लेना होगा तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, उस पे जो है नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक बना दिया जाएगा। जैसे कि आपने पीजीटी हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था या अन्य जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे 6 to 8 में 9-10 में, इससे संबंधित आपने सवाल पूछा था। कुछ बच्चों ने ईबीएस के लिए चैलेंज किया था कि ईबीएस का प्रश्न कहां से आ रहा है, इसके बारे में बताइए। इन सभी सवालों का मैं जवाब जो है अगली वीडियो में बिल्कुल ही दूंगा। आप लोग वेट कीजिएगा। मिलते किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।